नमस्कार। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के नियमित कार्यक्रम संदर्भ में यहाँ के हार्दिक स्वागत करतानी। लेकिन आज बारी है भोजपुरी संदर्भ के और ये अपने सब देखते आ रहल बानी। हर बीएफए के एक बीएफए के होखेला भोजपुरी तो दोसर का बीएफए के होखेला मैथिली और इस संदर्भ में हमने के समसामयिक विषय में ही केंद्रित होकर बातचीत करे निसन। और आज हमने के साथ बातचीत करे खातिर हमने के अतिथि बानी राकेश मेहता, भोजपुरी समाचार संपादक बानी वहाँ के रेडियो नेपाल में। और ये अभी हमने के साथ वहाँ के जुड़ चुकल बानी। अभी कोरोना के जौन कहर बाटे एक के चलते हमने के वहाँ के साथ जुड़ चुकल बानी, लेकिन वहाँ के प्रत्यक्ष नहीं की, वहाँ के साथ हमने के सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ल बानी सन। वहाँ के हम स्वागत करे के चाहतानी। नमस्कार सर। जी धन्यवाद प्रतिभा जी, स्वागत बा अपने के हमने के कार्यक्रम में। जी जी धन्यवाद जी रउआ 22-23 साल से मीडिया क्षेत्र में बानी है, मीडिया में अनवरत रूप से रउआ लागल बानी। अभी रेडियो नेपाल के भोजपुरी समाचार संपादक बानी। तो ई नाते 22-23 साल से जौन अनवरत रउआ सेवा कर रहल बानी है भोजपुरी भाषा के, आपन माटी के, माई के, ई हिसाब से कितना उपलब्धि हासिल भइल जैसन बुझाला रउआ के? जी, एक समग्र में अपना के ना देख के कि हमने के समाज में का कहनी सब वो बड़ा उपलब्धि बा। उस समय में हमने के कहनी खास करके रेडियो नेपाल में शुरू कर यानी 2051 साल में, लेकिन हम गए 2054 साल से दुगत से यानी रेडियो में के इतिहास में 51 यानी 26 वर्ष से भोजपुरी समाचार आ रहा बा कार्यक्रम नियमित रूप से। वो समय में कुछ तो दिखाई ना देला, लेकिन बाद में यानी पाठ्यक्रम विकास केंद्र के माध्यम से जौन पाठ्यक्रम 1, 2, 3 तक कौन बहुत जगह शुरू भी भइल स्कूल में, ओके चलते भी कुछ भोजपुरी समाचार के प्रभाव है। ओकरा साथ है अपने के गोरखापत्र भइल, आज अपने के जनता टेलीविजन भी शुरू की बा, नेपाल टेलीविजन में भी बहुत बड़ा और खुशी के बात बा। जी जी, तो कितना उपलब्धि हासिल कैनी है रउआ? अभी अनवरत रूप से लागल बानी है, हम वो बात के भी तनिक सा जोड़े के चाहेम, जाने के चाहेम कैसे कि हमने के दर्शक देख रहल बानी, वहाँ लोग के भी कुछ कौतूहलता हुई कि अनवरत रूप से लागल बानी मीडिया क्षेत्र में, खास करके भोजपुरी भाषा के सेवा में जुटल बानी, कितना उपलब्धि हासिल कैनी रउआ? उपलब्धि तो हमने के हासिल बा कैसे कि अपने के जितना हमने के आज संघीयता में भाषा के भी बहुत बड़ा योगदान बा। भाषा ना रही तो आज संघीयता नेपाल में 7 गो प्रदेश की रचना के उमें संघीयता में भाषा के एकदम उत्कृष्ट स्थान बा। ओ हमनी के भोजपुरी और मैथिली अग्र स्थान में बा। खास करके 2 गो के नेता और नेतागण संघीयता के मांग कैलक। आज जो संघीय गणतंत्र नेपाल भइल, ऐसे जोड़ल जाए तो हमने के बहुत ज्यादा उपलब्धि बा। व्यक्ति के उपलब्धि हो के ना हो के वो अलग बात बा, लेकिन उपलब्धि व्यक्ति के उपलब्धि ना तो समाज के उपलब्धि ना हो, तो इस व्यक्ति का और हमने की उपलब्धि आज संघीयता की भाषा के ही देन है। और भाषा के आधार पर ही आज 7 गो राज्य में हमने के संघीय राज्य भइल और अपन स्थानीय सरकार 3 सरकार जो नेपाल में कार्य कर रहा बा। और वो में कहीं खराबी सब चीज में होला, लेकिन अच्छाई भी ज्यादा बा। और जौन यानी नेपाल के इतिहास में बहुत पहले से यानी ये संघीय गणतंत्र के मांग रहे, आज जौन पूरा भइल में भाषा के बहुत बड़ा योगदान बा प्रतिमा जी। और ये हमनी के गांव देहात में एक कहावत बाटे कि जब लइका सब पढ़े ना सकेला लोग, जब कुछ बने ना सकेला लोग, तब पत्रकारिता में लागेला लोग, जो एक सोच बाटे। ये हमनी के मधेसी समाज में ही ना बल्कि चारों ओरिया ही व्याप्त एक सोच बाटे, जौन की एक किस्म से कहल जाओ तो गलत सोच भी है। तो ई कहनाम से जब रउआ पत्रकारिता में लगनी है, जब शुरुआत कैनी है, उ बेरा तो इतना सहज ना रहे। आजू के जैसन समझे वाला बुझे वाला भी माता पिता ना होत रहे, गार्जियन में तनिक सा कड़ा अनुशासन होत रहे। तो जब रउआ कहनी है कि हम पत्रकारिता में लागेम, अब हम मीडिया में ही एकदम काम करेम कह के कहनी जब घर परिवार में, तो कैसन प्रतिक्रिया आयल रहे? ना सब लोग खुशी रहे, अपना भाषा की सेवा करे के मिली। इवन हमनी के रेडियो नेपाल में किसी जन लगभग 76 जगह भरले रहे, जिसमें 2 गो चीज रहे और में ज्यादातर स्नातकोत्तर कई ही लोग यानी काठमांडू में रहे वाला ही लोग, जौन त्रिभुवन विश्वविद्यालय में पढ़े वाला लोग, कीर्तिपुर यूनिवर्सिटी में पढ़े वाला लोग ही मात्र लगभग आवेदन दिले है। वो हिसाब से भी और हमने के विभिन्न भाषा वाले सब राष्ट्रभाषा बा, नेपाली बाहेक सब भाषा नेपालमा बोला राष्ट्रभाषा बा। उस समय में
भाषाभाषी कहल जाए। तो समय में भाषाभाषी में वैसा ना रहे और समाज जैसन कम पढ़ल लोग चाहे आगाड़ी बढ़े के हमने के एगो माध्यम से भी पहचान कायम करके और भाषा के ऊपर उठाओ के या पत्रकारिता के जुड़े के या कोनो भी पेशा में जाए के इवन देखे अपने तराई और प्रदेश में कहे चाहे हमने के भोजपुरी और मैथिली क्षेत्र में कम पढ़ल लोग यानी ये पत्रकारिता में नहीं थे। अभी भी हमारा बुझाया था कम से कम अपने के परिमितता प्रमाण पत्र से लेके स्नातक भी लागल बा मैट्रिक या पढ़ल लोग कम बा। हमने के जो भाषा में बा अब कुछ उच्छृंखल कुछ गतिविधि के चलते नकारात्मक प्रभाव पड़ल हुई, लेकिन समग्र में कहल जाए तो वैसन बात नहीं है। अभी भी बहुत के साथ और रिस्पेक्ट के साथ भी अपने के ले जाला ऐसे भी देश के चौथा अंग जौन बा ओके सम्मानजनक रूप में ही लेवे के चाहिए। जी भोजपुरी भाषा के अभी के अवस्था कैसन बाटे और विचार में आयकर भविष्य कैसन दिखतानी रहुआ? जी अभी अपने संघीयता अला पर कुछ आशा जागल बा। अभी एकदम कहम तो जौन 2020 बा 2020 एकदम बीच में बा। ये दुधार कहीं एक आगे बढ़ाव खातिर कम से कम जब से एक वन जीविका से ना जुड़ल जाए इवन अब 2 नंबर प्रदेश में यानी 8 जिला बा। 8 जिला में 3 जिला प्रॉपर भोजपुरी के एकदम गढ़ कहल जाए ओकर माई कहल जाए कौन ओकरा साथ साथ अपने के नवलपरासी चितवन कपिलवस्तु में भी भोजपुरी बोले वाला बा। यहाँ कम से कम और प्रदेश सरकार संघीय सरकार तो करिए रहा। ओकरा अलावा स्थानीय सरकार अपन स्थानीय तह पे और प्रदेश सरकार के स्तर पर भाषा से हर एक काम इवन टाइप से लेकर हर एक चीज जोड़ी और प्राथमिक ना कि +2 तक यानी अभी हर एक माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गए वहां तक के एगो मातृभाषा के मैंने 100 नंबर के मार्क्स पढ़ाई के पड़ल। और इससे हमने के पहले भी हमने के बहुत यहाँ काठमांडू में नियमित जौन महीना में एक बेर गोष्ठी होता था जौन ये आनंद गुप्ता जी लोग और एमे एगो सुभाष जी लोग अमेरिका चल गया ये लोग बहुत नियमित रूप से का उठाई सन की इवन एक विषय और इंग्लिश छोड़ के और सब विषय भोजपुरी ही हो गई दूसरा का चरण में। लेकिन प्रत्येक चरण में कम से कम 100 मार्क्स से लेके अगर भारत तक होता और स्थानीय निकाय अपन मातृभाषा में काम और निवेदन और अदालती प्रोसेस शुरू कर देता ये बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हम बीच में बानी सर यानी अच्छा भी ना कहें खराब भी ना कहें। लेकिन अभी भी और जगह देखें तो भोजपुरी के वैसे विकास नहीं के भाई अदालत के अभी भाषा में 2 भाषा रखे वाला नीति के जहाँ में अभी भोजपुरी नहीं है वैसा अभी हमने रौतहट इवन 5-7 जिला में 2 भाषा रखी अदालत में भी भोजपुरी के लोग के काम करने वाला लोग के कहे ना न्यायपालिका से ही होके लोग वकीले के काम के लोग वो लोग के काम मिली। इससे धन जीविका और सरकार से डायरेक्ट जुड़ल जाए तो अपने के विकास स्वतः हुई और ओकरा साथ साथ एगो बेनिफिट भी बा एक गलत ढंग से ना लेवल जाए। बिहार में भी आज मैं कहें तो मैंने खराब भी गीत बा और अच्छा भी गीत और गजल या फिर दुनिया में भी बा भोजपुरी के अच्छा स्थान बा ओ के चलते हमने के एगो गॉड गिफ्टेड कहीं जे भोजपुरी क्षेत्र बिहार से जुड़ल बा उससे हमने के अच्छा चीज लेके हमने के अपना भाषा के विकास कर जा सकता। जी लेकिन जितना सहयोग मिले के रहे राज्य के तरफ से होके चाहे स्थानीय सरकार के तरफ से होके चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि के ओर से भी स्थानीय लोकल जितना हमने के लेवल सब बाटे उ लोग के ओर से जितना पहल होके के रहे जितना साथ सहयोग मिले के रहे हमने के भाषा के प्रवर्धन खातिर कहो या विकास खातिर कहो कहल जाए तो हर हिसाब से उतना नहीं मिल रहल नहीं कर सकल गई अभी तक के स्थिति में देखला पर ई बात पर रउआ काथी कहे के चाहे? जी ये में वहाँ लगन के भी कुछ कमी कमजोरी और कुछ हमनी के भी जो वहाँ के खाली यानी प्रतिनिधि के ना कह के कि समाज में जो पढ़ल लिखल था और अभी के जो पालिका यानी स्थानीय सरकार बा में एगो हमार गांव हमने के गांव कह के 2 किताब लिखे के करले वो गांव के बारे में ही होती और इवन वो गांव के वस्तु स्थिति गांव में के अच्छा खराब चाहे खेती बाड़ी से लेके हर एक चीज वो गांव से जुड़ल पहलवान लोग हो चाहे पौध होके चाहे कोनो मेला होके वो सब जोड़ के हमार गांव पालिका कह के 2 किताब यानी 5 तक पढ़े वाला एगो किताब और 5 से ऊपर 12 तक
यानी टॉपिक के रही लेकिन विषय वस्तु फर्क रही ज्यादा। वो किताब अभी हमने के 2 नंबर प्रदेश में खास करके में शुरू नहीं कर वो शुरू करके गवर्नमेंट हर एक में बजट विनियोजन की जाए। वो बजट के विनियोजित बजट के और किताब के माध्यम से हर एक बच्चा के पढ़ाई होता हमारे गांव पालिका तो ओकरा तो लागी जो हमारे गांव में यहाँ ब्रह्म बाबा के रहे यहाँ ई मंदिर है यहाँ ई कचहरी रहे उस समय में जो पंचायत होके ई सब वो से आदमी जुड़ी तो बाहरों से अपना गांव के प्रति होता रही। वही से अभी साथ ही हम 2 नंबर प्रदेश के भी 3 जिला स्थानीय निकाय के लेकिन अपने देखें पत्र पत्रिका में खराब चीज के बेसी प्राथमिकता दे के 2 नंबर प्रदेश के जो आवा था वो गलत बा। आज हम नया पत्रिका की कौन पत्रिका हम पढ़ने बजट के लेके कि विभाग यानी कहम तो हमारे 50% गांव पालिका के बजट रुकल बा कैसे वो अपन पारित नहीं कर सकत लोग जो बोर्ड ओके आपने आंतरिक द्वंद तब बढ़ले बा लेकिन वो द्वंद एक जगह रख के और विकास के काम आगे बढ़ाओ सबसे बड़ा बुनियादी चीज बा। जी लेकिन जौन ई पाठ्य पुस्तक आइल बा कक्षा 6 तक हमनी के भी में शामिल रहनी सन तो ये जौन पाठ्य पुस्तक जौन किस्म से लागू करावे के रहे हमनी के 2 नंबर प्रदेश के 8 जिला में सब स्कूल में चारू ओरिया लागू नहीं हो सकल और ये जितना हमनी के भाषा प्रवर्तन में होखे के रहे पहल वो भी नहीं हो सकल। तो अब बरोबर ओकरा लियावे खातिर अप्लाई करे खातिर हर स्कूल में ओकरा लागू करे खातिर लड़का सबके पढ़ावे खातिर अब भोजपुरी भाषा के प्रवर्धन में विकास में सहयोग पहुँचे वो किस्म से शिक्षक भी उपलब्ध करावे के इससे लेके बहुत बात सब उमें सरोकार के विषय के अब संबंधित बाटे तो ये बात के भी अब कैसे उठावल जाओ हर स्कूल में हर तबका में वो पाठ्य पुस्तक लागू कल जाओ ये कैसे संभव हो सकी था। प्रतिभा जी अपने कहने लिखल जौन बा अपने के जौन केंद्र से तक के ओकरा अलावा हम एगो बात कहनी कि हर एक गांव पालिका अपन भी 2 किताब लिख सकता और एकरा साथे अगर आत्मबल बा और वहां के स्थानीय क्लब बा ओकरा के जागृत करावे खातिर स्थानीय मंत्रालय के चाहे मंत्रालय वो तरफ से भी एगो यानी अब इवन बैसाख से हमने सेशन शुरू होला उससे एगो ऐसा कार्य करके कम से कम हम कुछ यानी 8 में आधा भी अपने के गाँव पालिका 145 को 2 नंबर प्रदेश में बा तो लगभग 72 को गाँव पालिका में भी हमने के पढ़ाई शुरू होके बाद में 73-74 करके नियमित रूप से बढ़ो लेकिन अभी तक मैं उतना नहीं अपने 25 को स्कूल में आज से 7-8 वर्ष पहले की बात करता है तो 25 को स्कूल में है आज नहीं वो 5-7 स्कूल में तो एकरा खातिर अपने के कहम तो जिला कार्यालय जन प्रशासन यानी सीडीओ ऑफिस और सबसे बड़ा अभी स्थानीय निकाय भी अपने के में सबसे ज्यादा प्रयास ओकरा करे के पड़ी और वहाँ के जो अध्यक्ष है मेयर जे भी बा ओकरा के और वहाँ के स्कूल के लेके अपन मातृभाषा केना प्रबंधन किया और पाठ्यक्रम बनल बा ओके केना पढ़ा दे वो लोग के भी जागरूक होकर कईल बहुत आवश्यक बा। जी और ये आज से दिवाली शुरू हो चुकल बा आज धनतेरस है तो हमनी के धनतेरस में सोना चांदी खरीदल जाला बढ़िया बर्तन खरीदल जाला कितना लोग गाड़ी किनेलन मोटरसाइकिल जोड़ल जाला तो ई जौन एक महत्व बाटे दिवाली के हर दिन के आपन अलग अलग महत्व बाटे दिवाली में तो रउआ जब गांव में रहनी जब वहाँ के दिवाली देखत रहनी ओकरा बाद काठमांडू शिफ्ट भइनी हाँ काठमांडू के दिवाली देखनी हाँ तो ये दोनों दिवाली में कैसन फर्क बाटे आ राउर जौन एक स्मरण में बाटे दिवाली के याद सब वो हिसाब से कौन दिवाली रउआ के पसंद बाटे कहाँ की दिवाली। अभी अपने एकदम मार्मिक प्रश्न कहने एक रहे बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी जौन अपने कहे पर्व और दीपावली भी के तराई खातिर दिवाली और छठ तीनों पर्व में अपन अपन लगल विशेषता लेकिन तीनों एक से एक बा कोनो एक नया भी कम लेके लेकिन दिवाली में अपने के घर से एक बाहर बा आपके इंतजार बहुत ज्यादा रहेला। इस शहर में अपने एकदम छोट परिवार अब सीमित जौन बा बढ़ले बा लेकिन पर्व त्योहार अपने कोनो तबका को पिछला तबका को ही अपने एगो चांदी के सिक्का की नहीं माटी के बर्तन की नहीं अपने गाड़ी घोड़ा की नहीं सबके उतने बा उत्साह बा
और गांव में जौन बा अपने हर एक किस्म के लहलई यानी असीमित अपने घर से निकले तो नदी यानी नदी के चाहे पोखरी जाए में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बा हर एक लोग से चीन जाने के हर एक चीज गांव में आदमी तो मतलब वो आदमी वो गांव के ना हो वो गांव खातिर पहुंचे बा वो दिन खातिर यानी गेस्ट बा वो हिसाब से अतिथि सत्कार चाहे गांव घर के लोग के इवन कहम तो हर एक वस्तु भाव से भी अपने परिचित होके एगो खुशी के लहर दोसर है जे जहाँ जहाँ बा लेकिन अब इस शहर के कहम तो कहम तो वे सिंह दरबार हुए आबादी हुए साले पर कुपन लोग जी क्या बुझा गांव में अपन पुराने होती हर चीज अपन तो बहुत ज्यादा लगे जी। जी और ये अभी अब दिवाली के बाद छठ भी आई, छठ भी लगी जा चुकल बाटे और ये रउआ कुपंडोल छठ समिति के संयोजक भी बानी, अध्यक्ष भी बानी। तो इस साल जौनी पैंडेमिक बाटे कोरोना महामारी के डर त्रास के चलते हर त्योहार हमनी के एक छाया में पड़ते जा रहा बा, उतना उत्साह नहीं के लोग में, उतना भीड़ भाड़ में जाए के भी डर लागेला। तो ई परिस्थिति में अभी के अवस्था में कुपंडोल छठ समिति इस साल के छठ के कैसे व्यवस्थापन कर रहा बा? जी ऐसे हमने के छठ पूजा व्यवस्थापन समिति के हमने के लगभग यानी 18 गते वो मीटिंग भी भाई यहाँ हमने के वो मीटिंग में कहीं कि एक पहले हम चैते छठ में भी जाए वो समय चैते छठ में भी हमने के काठमांडू पथका में एगो ये कुपंडोल राम मंदिर राजतीर्थ राजघाट में ही चैती छठ होला तो हर एक जगह होला काठमांडू में यानी 20-25 जगह होला लेकिन चैती छठ एक जगह मात्र कुपंडोल में होता लेकिन वो हमने के स्थगित के निशान और उस समय हमने के घर में ही करे खातिर और मैंने एकल यानी अपने छत पर करी चाहे घर में अपन जैसे भी एगो छोट पोखरी या टॉप बना के ही करी वो करके हमने कहीं और सैनिटाइजर और सब हमने के मास्क दे के घर में जितना लोग रहे वो लोग के हमने के निशान और निशान साथ अब कार्तिकी के बाद हमने के एगो पंपलेट छाप के और सोशल मीडिया में भी हमने के एगो सेवा समाज का के छठ पूजा सेवा समाज का हमने के फेसबुक में भी हमने के एगो पंपलेट आज अभियान प्रिंट होके आई ओके हमने के उमें रख देम सन यानी घरे में करे के बाद और सामाजिक दूरी यानी भौतिक दूरी कायम करके करे के और मास्क लगा के और सैनिटाइजर लगा के और प्रसाद भी वितरण करे खातिर एकदम सहमत होके जे चाहे ऊपर के दी पहले मांगे वाला अभी एमे अपने चैती छठ में हमने के देखते सन कि लोग फोन करके जे प्रसाद ले कि ना ले जी तो अब सुरक्षित होके भी दोसर के प्रसाद भी ग्रहण करें कह के भी हमने के अपन जे तालु और भक्तजन और वो लोग से संबंधित लोग हमने के जानकारी करा रहा बनी सन और यहाँ हमने कंप्लेंट में कहिया काबा उ सब हमने के 4 दिन के जो हमने के कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से लेके और तक के हमने के सब लिख के लोग के दे रहा बनी। अच्छा, इससे पहले के छठ के व्यवस्थापन करत समय जितना भी खर्चा होत रहे सजावट से लेके सर सफाई से लेके ओकर बाद में छठ घाट में आवे वाला लोग के जौन दौरी रखे खातिर जौन जगह उपलब्ध करावत रहनी रउआ लोग वो खातिर सारा ई जौन व्यवस्थापन होत रहे खर्चा से लेके सारा सजावट से लेके वो कैसे व्यवस्थित करत रहनी है रउआ लोग? कुछ सहयोग स्वरूप उ लोग से मिलत रहे कि चंदा स्वरूप ही रउआ लोग कुछ निश्चित रकम के समायोजन के लिए रहनी है कैसे होत रहे? जी अपने के हम ललितपुर के जो राम मंदिर राजतीर्थ राजघाट के बताओ छठ के व्यवस्थापन ये अपने के एगो अपने मान तो बहुत ही हमने के ये सब लोग यानी में जितना भी जुड़ल वालों 2 नंबर प्रदेश से ही कुछ एक जना गिरी सर्विस बानी 5 नंबर प्रदेश के बानी लेकिन हमने के ये 11 जना कमिटी बा 11 आदमी अपना सुरक्षा से 5,000 कितना 2,000 दे के पैसा हमने के जमा करनी और हमने के कौन शुल्क ना लेके अपने के छठ पूजा के व्यवस्थापन करे निशान ओमे हमने रात में वाला लोग बतालू लोग के साथ जावला उन लोग को खान पीन से वाला सब निःशुल्क व्यवस्था एक सुरक्षा से व चंदा बॉक्स में पैसा रख सकत हमने एक पैसा भी नहीं के अपने के इतना बुझावक बा वो नहीं लेकिन ओकरा साथ साथ हमने के यहाँ टेंट वाला भी हमने के लगभग माने फ्री तो मत कहीं कुछ दे के एकदम न्यूनतम शुल्क में हमने के व्यवस्था जो मैंने 2 लाख में मिली तो हमने के 20,000 रुपया भी दिला से वो हिसाब अपने के होर्डिंग बोर्ड अपने सिंह जी बानी एक बार जरा
ओमे हमनी के जौन व्यवस्थापन बा हमनी के अपने और स्वेच्छा से जे लोग देला के चंदा हमनी के सब स्वीकार करें सब ओकरे अनुसार हमनी के यात्रा करब यहाँ बिल्कुल जिला प्रशासन कार्यालय में। और एमे कुछ हमनी के आर्थिक संकलन भी बा, वो भी पैसा से कुछ हमनी के मिलेला। और यहाँ के लोग जौन टोल के लोग बा स्वेच्छा से देला, वही से हमनी के पूरा व्यवस्थापन भी करें। लाभ 4,000 से 5,000 तक लोग के हमने के प्रसाद वितरण करने प्रत्येक पॉकेट करना है जी। और वो लोग यानी चटनी के दिने जौन हमने के चूल्ही के जौन उदय होला वो केला के बाद में जौन हमने के पर्व संपन्न होला महापर्व छठ ओकरा बाद हमने के प्रसाद वितरण करें जी। और ये अभी जी, छठ पबनी करे खातिर जौन छठ अभी समावेशी होते जा रहल बा, हर समुदाय के लोग करेला। यहाँ काठमांडू में भी बहुत ही धूमधाम के साथ छठ पबनी मनावल जाला। तो ई हिसाब से देखला पर रउआ लोगिन तो बहुत साल से करते आ रहल बानी, समायोजन भी करा रहल बानी, ओकर बाद में व्यवस्थापन भी करा रहल बानी। तो ई सारा जिम्मा के लेते हुए जब छठ पबनी आवेला हर साल जौन तादाद बढ़ रहल बाटे, छठ पबनी के व्रतालु सबके पबनैतिन सबके जौन संख्या बढ़ते जा रहल बा, हर समुदाय से आ रहल बानी लोग। तो ई देखला पर कैसन बुझाला अपने के जौन ई समावेशीकरण हो रहल बाटे छठ पबनी के भी, और ई काठमांडू के खास करके पहाड़ी समुदाय से लेके हमने के मधेसी समुदाय से लेके, और हमने के तराई में तो खास करके कहल जाओ तो वीरगंज में ही जब हमने के रहनी सन तो मुस्लिम समुदाय के भी बाहुल्यता रहे, वहाँ लोग भी करत रहनी है। तो ई हिसाब से जौन छठ पबनी की एक महत्व बाटे, ई देखला पर कैसन बुझाला रहुआ लोग इनके? जी जी, अपने बहुत निमन प्रश्न कहनी, बहुत खुशी लागेला जी। अभी हमने के जौन मधेसी समुदाय के एगो पहचान रखा छठ, लेकिन आज ये पूरा नेपाल हिंदू लोग के महान पर्व के साथ साथ यहाँ पहाड़ी समुदाय भी अपने के 20% लगभग हमने के यानी घाट पर कर रहा बा। कहें गौरी घाट और अपने के रानी पोखरी में होता तो ज्यादा स्वागत कर रहा, लेकिन हमने किसाने पर भी अपने 20% जन पहाड़ी महिला लोग भी ई व्रत कर रहा बा। और ओकरा अलावा और के भी अपने के प्रसाद लेवे खातिर सुबह माने जौन भावना होके के चाहिए, भावना के साथ एक कसर भी कम ना, यानी हम पर्व ओकर पर्व ना कि पर सबके हाँ और सबके समान सहभागिता बा कह के अब ई सब लोग बुझला ओके। अब ई पर्व के हमने सब कहें तो राष्ट्रीयकरण तो हो चुकल बा, हर एक राष्ट्र के हर जन जन के ई पर्व पर्व छठ हो चुकल बा। और ई पर्व सबसे बड़ा शिक्षा हिंदू धर्म अनुसार का दिलक जौन हमने के षष्ठी के दिन और मेन यानी छठ पर्व बा उसमें जौन डूब रहा आस्था काल सूर्य के हमने पूजा करनी सब एकदम अपने देखे हम के हिंदू सनातन धर्म में पहले घर में रहत यानी बूढ़ा पका बुजुर्ग लोग ओके जौन जौन आदत संस्कार लख वो छठ के अपने एगो कहम तो ओके उदाहरण से एकदम उदाहरण मिल रहा ओकरा साथ भी ई पर्व के हमने के बचाव और मनावल बहुत जरूरी है। जौन आस्था रहल सूर्य यानी डूब रहल सूर्य के पूजा संसार में कोनो धर्म ना करला का, लेकिन ई छठ पर्व ये अपने के बता रहा है कि अपने एक दिन बच्चा नहीं तब एक दिन बढ़े वही के साथ साथ सबके ये हमने कहते एगो निश्चित अनुसार की और हलवा ओके खातिर भी बचाओ छठ पर्व और एक तरह के स्थापना कई हर एक धर्म के अपने हमने मुस्लिम धर्म भी करता बड़ा कम है, लेकिन हर एक धर्म के भी करके और सबके जन जी जी पर्व बनाओ जी जी। राकेश सर, अब हमने के कार्यक्रम के अंत और आ चुकल बानी, बहुते सवाल बाटे अभी पूछे के बाकी, लेकिन हमने के जौन एक समय के पाबंदी रहेला से के चलते हमने के अब समाप्ति की ओर बढ़ रहल बानी सन। तो अंत में हम पूछे के छुटावल राउर काहे के मन लागल बात रउआ कह सकतानी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, तो काथी कहे के चाहे अंत में? जी अभी अपने के दीपावली भी आयल बा, दीपावली भी अपने लोग सब लोग संयुक्त होके मनाई और हर्षोल्लास के साथ मनाई और घर में रही और घर से बाहर ना जाए और अपने पटाखा फुलझारी से दूरे रही। और साथ अपने के यानी शुक्र के 5 गते जब छठ आल छठ में भी अपने सामाजिक दूरी कायम करके और पर्व सही सहिष्णुता से करी और मनाई और घर में प्रसाद वितरण करके अपने अपने खाए। और साथ साथ हम जे भी जौन भाषा
अपन भाषा अपन मातृभाषा के कम से कम घर में बोली और ओकरा बाद प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करे अपन स्थानीय निकाय के अनुरोध करी। ये हम दू शब्द बा अपन भाषा अपने और हम सब एक साथ साथ रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दिवाली के छठ के भी बहुत सारा शुभकामना बाटे राउर परिवार के रउआ के खास करके हमने जनता टीवी परिवार की ओर से भी कार्यक्रम में समय देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आज हमने के बातचीत कैनी है राकेश मेहता जी से, वहाँ के भोजपुरी समाचार संपादक बानी रेडियो नेपाल में। और ये अगला हफ्ता अपने अब देख सकें भोजपुरी संस्करण ना बल्कि मैथिली संस्करण के संदर्भ। और ये आज के कार्यक्रम भर अपने लोगन के हम फेरू दिवाली के शुभकामना के साथ कार्यक्रम के समाप्ति करे के चाहतानी। और ये अपने लोग से यह निहोरा करे के चाहतानी कि आपन सलाह सुझाव प्रतिक्रिया बेझिझक होके हमने के दे सकतानी। कार्यक्रम के कैसे देखे के चाहतानी, कैसे हमने के ले जाइसन, कैसे प्रस्तुत करीसन, अपने लोग के बिल्कुल हक बाटे आपन प्रतिक्रिया आपन सलाह सुझाव देवे खातिर। आज के कार्यक्रम इतने हम प्रतिमा विदा चाहतानी। और ये अपने लोगन से फिर एक बेर निहोरा करतानी जनता टेलीविजन देखत रही और ये आपन स्वास्थ्य के ख्याल रखी लोगन। नमस्कार।